दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं कि आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। यही बात करें कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कोई कौन सा है, तो सिक्किम है। सबसे जो कि छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो कि कौन सा स्थान है, तो यह जो कि 7वां स्थान है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो यह दूसरा है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत जो कि दूसरा स्थान पर है, और जनसंख्या के दृष्टि से जो कि दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो कि 7वां स्थान है, जो कि किसका है, तो भारत का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 ईस्वी को जो कि बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि कौन सा है, तो जो कि बाघ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है, तो 3:2 होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि
कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि जो कि कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कार्बन का सौधानिक रूप शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सौधानिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कार्बन का सौधानिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कि लोहा पुरुष जो कि कहते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो नेताजी किस महापुरुष कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को जो कि नेताजी कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो विजय घाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो यह हर्ष व्यास है, वेद व्यास जो कि हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह आचार्य कोल्लकी ने जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान के नारा जो कि किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के जो कि नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की परू समिति के अध्यक्षता कौन किए थे? तो संविधान सभा की परू समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के परूष समिति के अध्यक्षता जो कि किए थे। तो संविधान सभा के परूष समिति के अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में जो कि हुई थी। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आर्यन समाज की स्थापना किसने की? तो आर्यन समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यन समाज की स्थापना जो कि 1875 ईस्वी में जो कि किए थे। 1875 ईस्वी में जो कि किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यन समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है? कन्याकुमारी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहला सूरज किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहला सूरज किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि निकलता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचारण में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग बीमारी के किस उपचारण में किया जाता है? तो मधुमेह में जो कि किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग बीमारी के किस उपचारण में किया जाता है? तो मधुमेह में जो कि किया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन जो कि सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की पहला महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहला महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मछली किसके सहयोग से सांस लेती है? तो मछली किसके सहयोग से सांस लेती है? तो गोल्फर से जो कि लेती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें कि 1939 ईस्वी में
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी जो कि कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सांड की हत्या किसने की? तो सांड की हत्या किसने की? तो यह जो कि सांड की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने किए थे। तो सांड की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 ईस्वी में 1897 के विद्रोह में किसने सबसे पहला बलिदान दिया? तो 1897 के ईस्वी में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न एक पूछ रहा है कि भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया गया। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है वेद की औलौटो यह नारा किसने दिया? तो वेद की औलौटो यह नारा किसने दिया? तो यह सुभाष जो कि किसने दिया? तो वेद की औलौटो ये नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेद की औलौटो के नारा जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है राम किशन मिशन की स्थापना किसने की? तो राम किशन मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सर जो कि स्वामी विवेकानंद ने राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किए थे। राम किशन मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह 1498 ईस्वी को आया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में हवा महल जो कि स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक सिख के किस गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक जो कि माना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन था? तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन था? तो पहला भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन था? तो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा कब गए थे? तो 1900 जो कि 1984 ईस्वी में जो कि गए थे। तो प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन था? तो राकेश शर्मा थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचित्रा कृपाली थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है हरियाणा के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल जो कि 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो कि हुआ था। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या था? तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या था? तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो थर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में स्थित है? तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में स्थित है। आसाम में जो कि स्थित है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सा सुचालक है? तो निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सा सुचालक है? तो चांदी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो यह जो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो कि मनाई जाती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है संविधान के
किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो यह अनुच्छेद जो कि 343, अनुच्छेद 343 के द्वारा जो कि किया गया था। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।